हरिओम, नमो नमः। हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छे गुरु का क्या महत्व है। गुरु वही है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। संत कबीर दास जी अपने दोहे में कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात साक्षात भगवान और गुरु अगर सामने हो तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि वे गुरु ही है जो हमें भगवान से मिलाते हैं या भगवान के स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। गुरु की महती जितनी कही जाए उतनी कम है। आजकल तो हमारे सामान्य ज्ञान के लिए हम गूगल को ही अपना गुरु मानते हैं, परंतु गूगल पैरासिटामोल की तरह है, सभी के लिए एक ही गोली। परंतु एक सद्गुरु उस आयुर्वेदिक दवा की तरह है जो मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझते हुए खास उसके लिए बनाई गई है। उसी तरह से एक अच्छा और सच्चा गुरु अपने शिष्य की कमियां जानता है और उसे किस तरह से दूर करना है, ये बात भी वह बखूबी जानता है और उसी हिसाब से वो अपने शिष्य को शिक्षा देता है। हम सभी गुरु पूर्णिमा या टीचर्स डे या गुरु के बारे में जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हम एक श्लोक हमेशा पठित करते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा जी है, गुरु ही विष्णु जी है और गुरु ही शिव जी है। ये श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ है। जो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति है, गुरु साक्षात परब्रह्म, अर्थात गुरु ही परब्रह्म है। लेकिन पहली पंक्ति में अभी तो हमने ब्रह्मा जी को कहा कि गुरु ही ब्रह्मा जी है, फिर दोबारा हम ब्रह्म इस शब्द का उपयोग क्यों करते हैं? हम इस शब्द का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी अलग है और ब्रह्म अलग है। परब्रह्म वह परम शक्ति है, वो निर्गुण निराकार भगवान है जो अपने विभिन्न रूपों में हमें दिखाई देता है। अक्सर सब लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अपितु ये धारणा सही नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में 33 विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं। लेकिन अभी तो हमने कहा कि भगवान तो अद्वैत है, अर्थात एक ही है, एक ही परब्रह्म है। तो फिर 33 प्रकार कहाँ से आए? ये 33 प्रकार उसी परब्रह्म के विभिन्न रूप है, विभिन्न स्वरूप है। हम एक उदाहरण लेकर इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे घर में एक स्त्री है, एक ही है, परंतु वो एक माँ का जो पद है वो पूर्ण करती है, एक शिक्षिका का पद पूर्ण कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, एक खाना बनाने वाली का पद पूर्ण कर अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। और अगर बच्चा बीमार हो
तो वही स्त्री परिचारिका का भी रूप धारण करती है। वही स्त्री वैद्या भी बनती है, वही स्त्री सहेली भी बनती है, और वही स्त्री बच्चे के लिए विभिन्न स्वरूपों में अपने आप को ढाल लेती है। उसी तरह परब्रह्म एक ही है। पर अर्थात परम, वो पराशक्ति एक ही है, परंतु उसके विभिन्न स्वरूप है, और ये स्वरूप केवल माया की वजह से है। और इसीलिए हमें लगता है कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। ये श्लोक जो हम बहुत सामान्य तरीके से पठित करते हैं, हम सभी लगभग इस श्लोक को जानते हैं, परंतु हमने कभी गौर नहीं किया कि यहाँ पे ब्रह्मा जी और ब्रह्म ये दो शब्द क्यों उच्चारित किए गए हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, और ब्रह्म किस तरह से विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होते हैं। आइए आज हम भी जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये प्रार्थना करें कि वे भी हमारे जीवन में ऐसे ही अच्छे और सच्चे गुरु को भेज दे, जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। हरि ओम। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। नमो नमः।